अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू दी क्लास। आज का टॉपिक है नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं एनपीएसटी। ये स्टैंडर्ड्स बनाए गए किसके लिए? टीचर्स के लिए बनाए गए, जो कि प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स कहलाते हैं। नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फॉर टीचर्स क्यों बनाए गए? ताकि उनकी स्किल्स, उनके प्रोफेशन को जाहिर कर सकें। बताया गया कि इन इन स्टैंडर्ड से जो टीचर है उसका पता चलता है कि वो कितना माहिर है या फिर काबिल है। यहाँ पे यही लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन। एनपीएसटी जो है 2009 में पाकिस्तान के टीचर्स के लिए बनाया गया। इससे पता चलता है कि वो कितने, उनका कितना मय्यार है या उनकी कितनी काबिले एतमाद महारत को जाहिर करता है। मतलब उनके स्किल्स को जाहिर करता है, प्रोफेशन को जाहिर करता है। इस नोट्स में हम सारे स्टैंडर्ड्स को डिटेल से देखेंगे, जो 10 स्टैंडर्ड्स हैं वन बाय वन। और इनमें ये देखेंगे फैक्टर्स के व्हाट क्या है स्टैंडर्ड, और वाई क्यों है, और हाउ कैसे है। तो नंबर वन स्टैंडर्ड से स्टार्ट करते हैं। आपको ये टर्म्स याद रखनी है कि नंबर वन में कौन सा स्टैंडर्ड है, किसकी बात की जा रही है, क्योंकि सीआरक्यू इसी से ही आता है। ऐसे कोई भी स्टैंडर्ड पूछा जाएगा कि स्टैंडर्ड 5 कौन सा है बताओ, और वो उसमें क्या होता है, क्या स्किल्स शो करते हैं टीचर के, या फिर कौन सा स्टैंडर्ड है, क्यों है, हाउ है, वो आपको ये टर्म्स याद करने पे ही पता चलेगा, आप लिख पाओगे। स्टैंडर्ड 1 है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज। क्या है इसका? ये फुल मास्टरी ऑफ दी सब्जेक्ट के टीचर्स को जो है अपने जो सब्जेक्ट मैटर है उस पे मास्टरी होनी चाहिए। जो भी फैक्ट्स हैं, कॉन्सेप्ट हैं, लेटेस्ट रिसर्च की करता हो अपने ही सब्जेक्ट के बारे में। और नोइंग दी लॉजिक बिहाइंड एवरी टॉपिक, हर टॉपिक के बारे में उसको लॉजिक भी पता हो। मतलब उसका जो सब्जेक्ट मैटर है, जो सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट में वो माहिर है, या फिर आप कह लें कि जिस सब्जेक्ट में वो उसका स्पेशलाइजेशन है, तो उसमें उसके स्किल्स फुल होने चाहिए, मास्टरी होनी चाहिए उस सब्जेक्ट की, टॉपिक्स की, और रिसर्च करता हो, उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, और हर टॉपिक के पीछे क्या लॉजिक है वो भी पता हो। वाई, ये क्यों जरूरी है कि एक टीचर को सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होनी चाहिए? क्योंकि टीचर कैन नॉट बिल्ड स्टूडेंट ट्रस्ट इफ देयर ओन नॉलेज इज वीक। अगर टीचर की खुद की नॉलेज ही वीक होगी तो स्टूडेंट का ट्रस्ट कैसे बिल्ड करेगा? तो ये फर्स्ट स्टैंडर्ड रखा गया है कि हर टीचर जो है उसके पास सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होनी चाहिए, उसके सब्जेक्ट में महारत होनी चाहिए जो वो सब्जेक्ट टीच कर रहा है। इट प्रिवेंट पासिंग ऑन रॉन्ग इंफॉर्मेशन, उससे ये बचा जाता है कि आप जो रॉन्ग इंफॉर्मेशन दे रहे हो स्टूडेंट्स को, इन चीजों से बचा सकते हैं। लाइक आपको ऑलरेडी जो है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज होगी तो आप ये गलती नहीं करेंगे, आप रॉन्ग इंफॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं करेंगे, रॉन्ग इंफॉर्मेशन टीच नहीं करेंगे। देन हाउ, कैसे? रिसर्च बियॉन्ड मेथड, टेक्स्ट बुक, कनेक्ट करिकुलम विद डेली लाइफ। यानी सिर्फ आप टॉपिक पे ना रहें कि आपको ये टॉपिक आ रहा है, आप उस पर रिसर्च करें, आप जो है कनेक्शन क्रिएट करें जो करिकुलम है या फिर डेली लाइफ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ उस टॉपिक को कनेक्ट करें, आप उसकी इतनी नॉलेज हासिल करें। यूज इंक्वायरी टू लेट स्टूडेंट डिस्कवर्ड आंसर, स्टूडेंट इंक्वायरी मेथड भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन आंसर या डिस्कस कर सकें आंसर को, या खुद डिस्कवर करें। इंक्वायरी क्वेश्चन आंसर वाला मेथड जो बताया था मैंने। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है कि आपको अपने सब्जेक्ट का डॉन होना चाहिए। लाइक आपको इतनी स्किल होनी चाहिए कि आप कोई भी गलती ना करें। सिर्फ किताबी बातें नहीं, बल्कि जो है उसके पीछे की असली वजह बच्चों को समझाना आपका काम है। यानी आपको पता होगा, आपको नॉलेज होगी, आपको कॉन्सेप्ट होगा उसी टॉपिक का, तभी आप उनको नॉलेज डिलीवर कर सकोगे, बच्चों को लॉजिक बता पाओगे। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड यही है सब्जेक्ट मैटर नॉलेज का। नंबर 2 स्टैंडर्ड है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब ये क्या है? व्हाट इज ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड, और ये क्यों रखा गया? ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में
है कि अंडरस्टैंडिंग फिजिकल एंड मेंटल एंड सोशल स्टेजेस ऑफ चिल्ड्रन। टीचर को समझना चाहिए कि जो स्टूडेंट है फिजिकल, मेंटल और सोशल स्टेज पे कैसा है, वो फिजिकली फिट है या मेंटली स्ट्रांग है या सोशली कनेक्ट कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है, उसको मोटिवेट करना है, इनकरेज करना है। आपको हर चीज स्टूडेंट के बारे में पता होनी चाहिए। नोइंग हाउ ब्रेन वर्क एट डिफरेंट एजेस, इससे पता चलता है कि स्टूडेंट का जो ब्रेन है वो वर्क कैसे करता है डिफरेंट एजेस में, और ये क्यों जरूरी है। टीचर इज इफेक्टिव ओनली, टीचर जो है वो इससे फायदा लेगी इफ इट मैचेस, जब उसे ऑलरेडी पता होगा द चाइल्ड एज, अपने जो चाइल्ड है उसकी एज से वो जब मैच कर पाएगी। यू कैन टीच मैट्रिक लॉजिक टू अ नर्सरी स्टूडेंट, जैसे आपको पता होगा कि ये नर्सरी का स्टूडेंट है तो ये मैट्रिक के लॉजिक तो नहीं सीख पाएगा, तब तक आप ये डेवलप, आपको पता होना चाहिए कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्टैंडर्ड है, इसका मतलब है कि आपको स्टूडेंट की फिजिकल और मेंटलिटी का पता होना चाहिए कि स्टूडेंट ये लॉजिक समझ पाएगा या नहीं, उसके हिसाब से चीजों को इजी करना चाहिए। हाउ डिफरेंशिएट यूर टीचिंग यूज गेम्स, मतलब ये अलग अलग करता है कि आपको बताता है कि आप जो है टीचिंग में गेम्स यूज करें स्मॉल किड्स के लिए एंड लॉजिकल प्रोजेक्ट यूज करें, मतलब डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट टीचिंग मेथड्स आप यूज कर सकते हैं। अगर बच्चा है तो उसके साथ गेम्स के तरीके से उसे लर्निंग करवाएं, लेकिन अगर वो ऑल्डर यानी बड़ा है या फिर बड़ी एज जिसका है, जैसे सेकेंडरी लेवल में है, तो उसके साथ दूसरे मेथड्स यूज करें जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह। आइडेंटिफाई दी गैप, लर्निंग गैप्स को आइडेंटिफाई करें कि क्या गैप है, क्या डिफरेंस है, क्या उसे समझ नहीं आ रहा और क्या उसे समझ आ रहा है, उनके बीच में जो कनेक्शन है वो गैप खत्म करें, उन्हें समझें। आप ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को आपको उनके एजेस को समझना है। नेक्स्ट जो स्टैंडर्ड है वो है इस्लामिक एंड एथिकल वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस, टीचर मोरल fairness and tolerance based on Islamic values and universal right। तो आपको जो है तभी आप इन स्टैंडर्ड पे फिट होंगे जब आपके खुद के मोरल आप फेयर होंगे, देन आप में बर्दाश्त होगा, बेस्ड होगा इस्लामिक वैल्यूज पे या फिर यूनिवर्सल राइट्स पे। क्यों? क्योंकि अ टीचर इज अ रोल मॉडल, अगर टीचर में खुद ही वो चीजें नहीं होंगी, वैल्यूज नहीं होंगे, और वो रोल मॉडल है स्टूडेंट के लिए। बिल्डिंग करेक्टर इज एज इम्पोर्टेंट एज टीचिंग मैथ, बिल्डिंग करेक्टर यानी करेक्टर बिल्ड करना स्टूडेंट का बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आप टीचिंग मैथ पढ़ा रहे हो उसमें भी इट क्रिएट अ पीसफुल सोसाइटी, उससे पीसफुल सोसाइटी क्रिएट होती है। हाउ बी फेयर टू ऑल, स्टॉप बुलिंग इन क्लास, मतलब सबके साथ फेयर रहें, इक्वल रहें, बुली नहीं करें किसी को। मॉडल पैशंस, अपने जो है सब्र लाएं एंड ट्रीट करें हर स्टूडेंट को, या रिच हो या पुअर हो, जो कि हमें इस्लाम सिखाता है उसी को फॉलो करें। क्लास में इंसाफ और इखलाकियत सिखाना आपकी पहली जिम्मेदारी है, जब तक आपको नहीं पता होगा आप कैसे सिखाओगे। सो टीचर सिर्फ सबक नहीं पढ़ाए बल्कि इस्लामिक जो एथिकल्स ह्यूमन वैल्यूज हैं, एथिकल ह्यूमन इस्लामिक एथिकल वैल्यूज एंड सोशल जस्टिस है उसको भी देखे और खुद भी अप्लाई करे और स्टूडेंट को भी सिखाए। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आप इस पूरे टॉपिक का नेक्स्ट पार्ट कंप्लीट देखना चाहते हैं, साथ साथ आपको नोट्स चाहिए, वर्कशीट चाहिए CRQs की, तो आप कंप्लीट प्रिपरेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे। और फ्री अपडेट्स और डेली क्विज के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जैसा कि आज आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाया गया है, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि आज की क्लास आपको कैसी लगी और आपका कौन सा कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।